आज से एक महीने पहले अगर इंडिया में किसी को भी हाई परफॉर्मेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना था तो आर्थर 450 वाज द ओनली चॉइस एंड द चॉइस वाज इजी। बट 15 अगस्त को ओला और सिंपल एनर्जी ने अपने स्कूटर्स लॉन्च करके, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करके इस इलेक्ट्रिक गेम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है और बदल दिया है। और इसी तरह से अब हम सारे लोग एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढने में लग गए बिकॉज 2021 में आर्थर, सिंपल एनर्जी, ओला, हीरो इलेक्ट्रिक, ये सारे ही ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक मार्केट में तहलका मचाने का ठान लिया है। बट ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर जो है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो हम बताएंगे आपको बिकॉज दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। आपकी चाहे जो भी चॉइस हो, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर के आया हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही 4 स्कूटर्स के बारे में जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी की रेंज के बेस्ट स्कूटर्स होने वाले हैं। तो चाहे आपकी चॉइस कोई सी भी हो, अगर आपको फीचर चाहिए, डिजाइन चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कम पैसे में चाहिए, सारी चीजें आपको आज मिलने वाली है। So without any further ado, let's quickly get on to our first scooter, which is Ola S1 Pro. जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सोचते थे तो हम यही समझते थे कि स्लो, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, ज़्यादा पावर नहीं होगी, साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मतलब ये बात सही भी थी कि उस टाइम तक हम लोग के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट 15 अगस्त के बाद ओला ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको इतनी सारी चीज़ें देंगे कि आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ दिस स्कूटर। बेसिकली दिस इज अ वेरी क्यूट लुकिंग स्कूटर। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है ये स्कूटर। पता है ये डिज़ाइन किसने करा है? तो दिस स्कूटर इज बेसिकली डिजाइन बाय द एक्स डिजाइनर्स ऑफ एस्टन मार्टिन, जैगुआर, बेंटले एटसेट्रा। तो मतलब उनके डिजाइनर्स ने ये स्कूटर को बनाया है। तो काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस इस स्कूटर को बनाने में लगा है। इसके अलावा इसके डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है। इसमें आपको 36 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप 2 हेलमेट्स अपने बहुत इजीली रख सकते हो। वहीं आपको आर्थर जैसी स्कूटर में 30 लीटर का स्पेस मिलता है। तो मतलब स्पेस के मामले में भी ये अपने क्लास में सबसे ज्यादा टॉप नॉच हो जाता है। और उससे भी ज्यादा बढ़िया कि ये स्कूटर जो है, आप नाम लो कलर का, उस कलर में ये स्कूटर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और अभी ये स्कूटर की बुकिंग इनफैक्ट अभी से चल रही है और अक्टूबर तक ये स्कूटर जो है डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे इंडिया में। लेट्स टॉक अबाउट द मोटर एंड बैटरी ऑफ द स्कूटर। तो बेसिकली इसमें आपको मिड रेंज आईपीएम का मोटर मिल जाता है और इसका जो मोटर का पावर है वो है आपका 8.5 किलोवाट का। तो बेसिकली ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। बट जब आप स्कूटर को चलाते हो तो थोड़ा सा ऐसे उसका बैटरी का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा हीट की वजह से भी उसका पावर जो कम हो जाता है। तो जो आपका हीट का टेम्परेचर है और उसके बाद में आपका जो बैटरी का रिड्यूस हुआ, इन सबको हटाने के बाद जो एक्चुअल पावर मोटर प्रोड्यूस करता है वो होता है आपका 5.5 किलोवाट का, जिसको कहते हैं नॉमिनल पावर। और उसी के साथ साथ इस स्कूटर में आपको मिल जाता है 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर आप बाकी मार्केट में जितने भी स्कूटर्स हैं आपके इलेक्ट्रिक, आर्थर से भी अगर आप कंपेयर करो तो उसमें डबल से भी ज्यादा आपको न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है। जहां आर्थर में आपको 26 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा, यहाँ पे आपको 75 मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, जो कि आपको 3.97 किलोवाट आवर की मिल जाती है। और ये बैटरी जो है आपकी रिमूवेबल नहीं होती है, ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है। तो बेसिकली आपको अपना चार्जिंग पॉइंट का थोड़ा सा जो भी इशू है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी ये जो है फ्लैट में रहने वालों के लिए थोड़ा सा इशू है बिकॉज इसमें आपको रिमूवेबल बैटरीज नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर आप 10वें फ्लोर पर रहते हो तो नीचे आकर के चार्ज करना 2-3 घंटे, मतलब समझो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो उसके लिए आपको कोई इंसान रखना पड़ेगा या फिर देखो मतलब किस तरह से आप उसे सॉर्ट कर सकते हो, यू नो इट बेटर। अब बात करते हैं इसके बैटरी चार्जिंग टाइम की। तो 6.5 आवर्स में इसकी पूरी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। अब ओला कह रहा है कि वो अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने ज्यादा स्टेशन लगा देगा कि किसी को भी चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और पिछले 1 साल में, यानी कि इस 1 साल में वो 50,000 स्टेशन लगाना शुरू कर चुका भी है। और उसी के साथ साथ ओला का ये भी कहना है कि जब भी किसी एक स्टेट या फिर किसी एक सिटी में जब एक नंबर से ज्यादा उसकी स्कूटर्स बिक जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर अपना चार्जिंग स्टेशन लगाना शुरू कर देगा। अब ये चार्ज बैटरी आपकी 6.5 आवर्स में हो रही है, लेकिन जो आपका ओला स्टेशन पे जो आपकी बैटरी चार्ज होगी वो आपके करीब 18 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और उस चार्जिंग से आप 70 से 75 किलोमीटर जो है इजीली ट्रैवल कर सकते हो अपनी स्कूटर से। शुरुआत में ये जितनी भी आपकी चार्जिंग फैसिलिटीज होंगी ये सारी फ्री होने वाली हैं, लेकिन आगे जाकर के इसके जो चार्जेस होंगे वो हम आपको बताएंगे। So we will wait for this. Until then, let's move on to the features of this scooter. The total range of the scooter in a single charge is 181 km with a top speed of 150
115 किलोमीटर। तो मतलब कि जो आपकी टॉप स्पीड है स्कूटर की वो आपकी 115 होती है, 115 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी हाइपर मोड में आती है। और आप इसको 181 किलोमीटर इको मोड पे पूरे दिन चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इस स्कूटर में फ्रंट में आपको सिंगल फोक मिलते हैं और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन। उसके बाद में स्कूटर में आपको काफ़ी मोड्स मिल जाते हैं। स्कूटर में आपको कीलेस एंट्री मिलती है। स्कूटर में आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है। स्कूटर में आपको पावर मोड मिलता है जिसको हाइपर मोड भी कहते हैं, जो कि आपका S1 Pro में आता है। उसके बाद में स्कूटर में आपको एंटी थेफ्ट सिस्टम मिल जाता है स्कूटर में। उसके बाद में स्कूटर में आपको काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक वैरायटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ओला का खुद का आपका म्यूजिक प्लेटफॉर्म है। और उसी के साथ साथ स्कूटर में आपको वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसी के साथ साथ स्कूटर में आपको यूजर कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, यूजर राइडिंग मोड्स बेसिकली। तो हर एक राइडर अपने हिसाब से स्कूटर को कस्टमाइज या फिर मॉडिफाई कर सकता है स्कूटर की सेटिंग्स को बेसिकली। फाइनली अगर स्कूटर की हम प्राइसिंग की बात करें तो ये स्कूटर आपका जो है 1 लाख और 1,30,000 रुपए का आता है। अब 1 लाख रुपए को आने के बाद इसमें आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलेगी करीब 20 से 25,000 रुपए की। तो आप कुल मिलाकर के देखो तो 75,000 रुपए में आपको ओला का S1 स्कूटर मिल जाएगा और करीब 1 लाख रुपए के आसपास आपको जो है ओला का S1 Pro स्कूटर मिल जाएगा, विच इज अ गुड डील। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के जितने भी स्कूटर्स आए हैं ना, ये आपका रेवोल्यूशन है आपका इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये स्कूटर बहुत ही जल्दी डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। आप इस स्कूटर को ओला की वेबसाइट पर जाकर के बुक करा सकते हो एट जस्ट 499 रुपीज। अब अगर हम लोग इतने ज्यादा परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो चलो अपने अगले स्कूटर के बारे में बात करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस वाइज अभी तक की मार्केट की सबसे ज्यादा बढ़िया स्कूटर हो रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसका नाम है सिंपल वन। तो किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने से पहले लोगों की एंजाइटी जाग जाती है किस चीज की? उसके माइलेज की और उसके बाद में उसके पावर की। तो सिंपल वन ने कहा कि आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने ये दोनों चीजों को सॉर्ट कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। तो जो आपके सिंपल वन की स्कूटर है ये आपको देती है बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्लास की रेंज, विच इज 236 किलोमीटर विद अ सिंगल चार्ज। अब अगर हम सिंपल वन के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी बोल्ड और अग्रेसिव डिजाइन कह सकते हो। इसकी आप चाहे रियर पोर्शन ले लो, इसकी टेल लाइट भी टॉप नॉच लगती है। अगर आप इसका फ्रंट पोर्शन भी देखो तो वो भी लगता है कि ऐसे बढ़िया से बनाया गया है। बेसिकली एक गुड लुकिंग स्कूटर है आपका सिंपल वन। अब अगर हम इसकी मोटर और इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो इस स्कूटर में आपको मिलती है बेल्ट ड्रिवन मोटर, मतलब ये बेल्ट से चलती है। और उसी के साथ साथ इसमें भी आपको 8.5 किलोवाट की मोटर का पावर मिल जाता है। बट जो नॉमिनल पावर है यानी कि जो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है वो आपका 4.5 किलोवाट का होता है, जो कि आपके ओला के S1 से आपका 1 किलोवाट आवर कम है। बट यहाँ पर एक कैच है। तो सिंपल वन ने कहा है कि भाई हम तुम्हें इतना सारा पावर देंगे कि तुम्हें इसकी कमी लगेगी ही नहीं। तो सिंपल वन आपको देता है 72 न्यूटन मीटर्स का पावर, जो कि आप 500-600 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी पड़ती है तब आपको जाके 72 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो मिलता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है, जो कि बिगेस्ट है इलेक्ट्रिक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में। अब अगर इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है तो इसका मतलब सीधा है कि इसमें आपको ज्यादा पावर मिल रही है और ज्यादा रेंज भी मिल रही है। और इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि ओला और सिंपल वन दोनों ही अपनी बैटरी पे आपको 3 साल की वारंटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर 3 साल की वारंटी या फिर 50,000 या फिर 1 लाख किलोमीटर का आपका रन। और ये बात अभी जो है कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ सुनने में आ रहा है, तो मैंने आप लोग को सुना दिया। बट इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे और कंफर्मेशन आते ही आई विल कंफर्म इट विद यू। अब बात करते हैं इसकी बैटरी चार्जिंग टाइम पे। तो आपको 3.5 घंटे लगने हैं इसकी दोनों बैटरी चार्ज करने के लिए। इसकी जो फिक्स बैटरी है वो आपकी फुल चार्ज होने में आपकी 125 मिनट्स लगाएगी। और इसकी जो हाइब्रिड बैटरी है, जो कि रिमूवेबल बैटरी है, वो आपकी 75 मिनट्स में जो है पूरी चार्ज हो जाएगी, जो कि इसको आर्थर और ओला की S1 Pro से जो है थोड़ा सा बेटर बना देती है। बिकॉज उन दोनों में आपको कोई भी ऐसे हाइब्रिड की बैटरी प्रोवाइड नहीं होती है, बट सिंपल वन में आपको एक हाइब्रिड बैटरी प्रोवाइड हो रही है जो कि रिमूवेबल है। और ओला की तरह आपका सिंपल वन एनर्जी भी जो है या आपके चार्जिंग स्टेशन जो है बनाने के बारे में सोच रहा है, बट इसके ऊपर भी अभी कोई पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं करा गया है। तो जैसे होगा हम आपके पास चले आएंगे। अभी के लिए आपको अपने घर से या फिर अपने जहां पर भी आपको बेसिकली थोड़ा सा चार्जिंग का मैनेज करना पड़ेगा। सिंपल वन का चार्जिंग का स्टेशन जो है वो आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ओला का जो है वो कंफर्म्ड है और वो आ रहा है। अब बात करते हैं स्कूटर के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है इसकी ड्राइविंग रेंज। सबसे पहले इसकी ड्राइविंग रेंज है आपकी 236 किलोमीटर, जो कि आप इको मोड पे आराम से चलाते रह सकते हो। उसके बाद में आ जाती है स्कूटर की टॉप स्पीड। तो स्कूटर की जो आपकी टॉप स्पीड है वो आपकी 105 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि आपका पावर मोड में चलेगा और जो कि आपकी ओला S1 Pro से 10 किलोमीटर जो है वो कम है।
सस्पेंशन वाइज स्कूटर में रेयर में आपको मोनो ट्यूब मिलेगा और फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ स्कूटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कॉल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं और ये एक लौता स्कूटर है जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। इसी के साथ साथ स्कूटर में आपको जियो फेंसिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप एक रेंज अपनी सेट कर सकते हो पैरामीटर, अगर उससे स्कूटर बाहर जाती है या फिर उस पैरामीटर के अंदर आती है तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। इतने सारे फीचर्स तो हैं ही स्कूटर में, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। फाइनली अगर हम इसकी प्राइसिंग पे चले तो 1,10,000 रुपए की इस स्कूटर की आपकी एक शोरूम प्राइसिंग होने वाली है। आप इस स्कूटर को 1947 रुपीज से जो है बुक कर सकते हो और स्कूटर की जो डिलीवरी है ये आपकी दिसंबर में आनी शुरू हो जाएगी। सो इफ यू नीड अ फीचर वाइज बाइक यू कैन गो फॉर S1 Pro, बट इफ यू नीड अ माइलेज and a performance packed, like a combination of mileage and performance, then you can go for Simple One। ये भी एक आपका अच्छा स्कूटर हो जाता है। अब हमने फीचर की बात कर ली, हमने माइलेज और परफॉर्मेंस की बात कर ली। अब अगर आपको कुछ बजट वाला ऑप्शन चाहिए ना इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो हमारा जो नेक्स्ट स्कूटर है वो आपके लिए ही है। द नेम ऑफ द स्कूटर इज हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा HX। हमारे बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद इंडियन ब्रांड हीरो ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालने का सोच लिया है और ये आपके दो मॉडल्स में आती है, आपका HX और आपका LX। जो आपका HX है उसका मतलब है हाई पावर और जो आपका LX है उसका मतलब है लो पावर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं HX की, यानी कि हाई पावर। अगर हम स्कूटर के ओवरऑल लुक और डिजाइन के बारे में बात करें तो ये थोड़ी सी टॉल स्कूटर हो जाती है और अफोर्डेबल होने के साथ ही साथ हीरो ने स्कूटर के डिजाइन से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। तो ओवरऑल दिस इज ऑल्सो गुड लुकिंग स्कूटर। अब अगर इसकी पावर और इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम पावर मिलता है वो मिलता है 550 वॉट का और उसी के साथ साथ इसमें आपको 1.48 किलोवाट आवर का मोटर भी मिल जाता है। नाउ आई नो कि ये जो आपका मोटर है ये आपके बाकी सारे स्कूटर से बहुत ज़्यादा कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, बट क्योंकि एक बजट ऑप्शन है तो इसके पैसे के ऊपर यानी कि इसके प्राइसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया है, ना कि बहुत ज़्यादा आपको पावर देने की कोशिश करेगी। तो पावर वाइज अगर आपको चाहिए तो हमारे ऊपर वाले दोनों ऑप्शन जो है वो आपके लिए बड़े ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो देन हियर मी आउट फर्दर। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस स्कूटर, एक सिंगल चार्ज में ये स्कूटर आपकी जाती है 122 किलोमीटर विद अ टॉप स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है कि आपकी स्पीड इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, वही थोड़ी सी कम स्पीड मिलेगी। अब वैसे अगर आप कोई दूसरी स्कूटर भी लेते हो, जैसे अगर आप आर्थर भी लेते हो, तो अगर आप उसको इको मोड में नॉर्मली चलाओगे तो उसकी जो एवरेज स्पीड आती है वो आपकी 45 से 50 किलोमीटर की ही आती है। तो बट वो एक आपका कॉस्टली ऑप्शन हो जाता है, जबकि आपका ये जो है आपका हीरो का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये आपका एक बजट ऑप्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इतने कम पैसे में अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चली आए तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक फेयर डील हो जाती है। इस स्कूटर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ स्कूटर के जो व्हील्स हैं, जो टायर्स हैं, वो भी आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि आपकी एक्टिवा की 3G की जो आपकी स्कूटर है उससे भी ज़्यादा बड़े इसमें आपको टायर मिलते हैं, जिससे आपको बड़ी बेहतरीन ग्रिप मिल जाती है बेसिकली रोड पे। और ऐसे छोटे छोटे टायर से जब आप मैन्यूवर करते हो तो उसमें आपको गिरने का भी रिस्क होता है, बट इससे आप कर सकते हो। वैसे ज़्यादा स्पीड है नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसे मिस हैपनिंग से आपको बचा लेगा बड़ा टायर एज कम्पेयर टू छोटे टायर्स। अब आ जाते हैं इसके सबसे बड़े एडवांटेज पे, जो कि ये है कि स्कूटर में आपको मिलती है रिमूवेबल बैटरीज। और हीरो का जो रिमूवेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए भी है कि हीरो का आपका गोगोरो एक प्रोडक्ट चल रहा है जिसमें वो अपने रिमूवेबल बैटरीज को बेसिकली जो है आपका चेंज करता रहेगा। तो अपना बैटरी का नेटवर्क भी हीरो जो है आगे लाएगा, जिसमें आप नॉर्मली अपनी बैटरी उठा करके और ऐसे लगाओ और उसके बाद में आगे बढ़ते चले जाओ। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपके इलेक्ट्रिक की दुनिया में, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की दुनिया में आने वाले हैं। आप बस रुकते जाओ और रुक के देखते जाओ, और जैसे हम शौक हो रहे हैं वैसे आप भी शौक होते जाओ। अब फाइनली बात करते हैं स्कूटर के प्राइसिंग के बारे में। तो जहां पर आपको 1 लाख, 1.25 लाख रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, वहीं हीरो की एक क्यूट सी स्कूटर लेने के लिए आपको सिर्फ 58,950 रुपीज खर्चा करने पड़ेंगे, विच इज द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस स्कूटर। और उसके साथ ही साथ आपको ठीक ठाक सब्सिडी भी बेसिकली मिली जा रही है। तो काफी कम प्राइस में आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मिला जा रहा है, जिसमें आपको रिमूवेबल बैटरीज भी मिली जा रही है और आप ज्यादा बैटरीज भी रख करके स्टोर कर सकते हो। तो समझ रहे हो, ये आपका हीरो की तरफ से एक अपना बढ़िया सा जुगाड़ वाला ऑप्शन हो गया है इंडिया में, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने घर में रखना चाहते हो तो। अब बात करते हैं हमारी अगली स्कूटर्स के बारे में। हमने फीचर देख लिए, हमने माइलेज परफॉर्मेंस देख ली, हमने बजट देख ली। अब थोड़ा सा लुक्स पर आते हैं और चलते हैं थोड़े से रेट्रो लुक पे। और जब हम रेट्रो लुक की बात कर रहे हैं तो बजाज ने अपना बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्कूटर जो ऐसे पहले आया करता था, जो कि हर एक घर में हुआ करता था, वो फिर से लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है बजाज चेतक। बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक।
शुरू करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन से। तो बेसिकली आपको नए और मॉडर्न फीचर्स दे करके आपके पुराने डिजाइन को वैसे ही बरकरार रखा है बजाज चेतक ने, जो कि अब इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। इसी के साथ साथ ये स्कूटर आपकी कंफर्टेबल भी है, बस थोड़ी सी सीट जो है वो और बड़ी दे देनी चाहिए थी तो और ज्यादा बढ़िया होता। बट रेस्ट लुक्स के मामले में जैसे एक रेट्रो स्कूटर होना चाहिए आपका, एकदम वैसा ही है और इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर ही है। और चेतक आपका बहुत ज्यादा पुराना नाम है जो कि फिर से लौट करके आ गया है मार्केट में। अब बात करते हैं इसके मोटर और इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें जो आपको मोटर मिलता है वो आपको मिलता है 4.08 किलोवाट का मोटर विद अ बैटरी कैपेसिटी ऑफ 3 किलोवाट आवर। और अगर इस बैटरी को आप एक सिंगल चार्ज करते हो पूरा तो वो आपको लेगा करीब करीब 5 घंटे। तो 5 घंटे में इस स्कूटर की जो है आपकी पूरी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इस स्कूटर की जो आपकी ड्राइविंग रेंज है वो आपकी 90 किलोमीटर होगी। जी हाँ, सिर्फ 90 किलोमीटर होगी। बहुत ज्यादा रेंज जो है बजाज आपको अभी प्रोवाइड जो है वो नहीं कर पा रहा है। और इसकी जो टॉप स्पीड है स्कूटर की वो आपकी आती है 70 किलोमीटर पर आवर की। स्कूटर में आपको लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, और रियर में आपको वही मोनोशॉक सस्पेंशन। वहीं अगर आप इसके ब्रेकिंग पे जाओ तो इसमें फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी मिल जाता है, यानी कि आप रिवर्स मोड डाल के अपनी स्कूटर पीछे भी कर सकते हो। उसके बाद में इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो मतलब ब्रेथ टेकिंग है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको बजाज चेतक का जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है उसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा लगा। अब फाइनली बात करते हैं स्कूटर की प्राइसिंग के ऊपर। तो 1.25 लाख रुपीस की ये स्कूटर आपकी एक शोरूम प्राइस जो है इसका रखा गया है दिल्ली एनसीआर में। अब एक छोटा सा कैच है स्कूटर में कि बजाज चेतक को, जैसे कि आपको बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जो आपको सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही है वो आपको बजाज चेतक में नहीं मिल रहा है। तो इसमें अगर आप बजाज चेतक लेने जाते हो तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। वो जो भी इशू है ये बजाज जो है गवर्नमेंट के साथ सॉल्व कर रहा है। तो अगर ये इशू सॉल्व हो जाता है तब फिर जाकर के आपको 1 लाख रुपए के आसपास का ये स्कूटर जो है मिल जाएगा। हाँ, हालांकि भी बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको इसको प्री बुक करवाना पड़ेगा अगर आप किसी भी शोरूम पर जाते हो, और अब इसे आप डिजिटली भी बुक कर सकते हो। आपको ऐसे बजाज की वेबसाइट पर जाकर के थोड़ा सा देखना होगा। तो ये थी हमारी आज की चारों स्कूटर जो कि हमारी इंडियन मार्केट की बेस्ट स्कूटर्स हैं। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो तो पहली फीचर हो गया, दूसरा माइलेज और परफॉर्मेंस हो गया, तीसरा आपका हो गया बजट, और चौथा आपका हो गया रेट्रो। तो ये चारों स्कूटर जो है आप देख सकते हो जा करके। उसके बाद में अपनी अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक स्कूटर जा करके सेलेक्ट कर लो। अगर आपको अच्छा लगा कि मैं इतनी देर तक बोला तो फिर आप जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और शेयर अपने दोस्तों लोगों के साथ करो, बिकॉज इलेक्ट्रिक ट्रेंड को ना थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और एक छोटा सा मेरे पास इशू भी आया था लोगों का कि ऐसे किसी हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था लिथियम आयन बैटरीज हैं उसको डिस्पोज करने में एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा हार्म करेगा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अभी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और अगली बार जब मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो लेकर के आता हूँ देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। So till then what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui signing off. Bye bye. Peace and salam boss.